मस्जिद की वजह से तो कोई जाम नहीं है जी। किसी धार्मिक चीज को हटाना ये तो सही नहीं है। ये बहुत पुरानी, कोई आज की तो है नहीं, 150-200 साल पुराना है। आपको लगता है मस्जिद की वजह से कोई दिक्कत होती है? नहीं, मस्जिद की वजह से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो इसको रहने दिया जाए यहाँ? रहने दिया जाए, हम तो यही कहते हैं, धार्मिक चीज को नहीं हटाया जाए। पुरानी मस्जिद है भाई, इतिहास है, देश की धरोहर है। इतिहास है सर, 150 साल पुरानी है ये कम से कम जी। इस देश की पहचान है सर्वधर्म स्वभाव। क्या ढूंढने में कब से लग गए? इतिहास है, ये मस्जिद है, इतिहास है। मस्जिद आज बने या 100 साल पहले बने हैं? आप कहाँ ढूंढने में लग गए उस बात को? आप यहाँ पर मुसलमानों के इतिहास ढूंढते फिर रहे हैं। कितना इतिहास है, कितना इतिहास, बस यही रहेगी आपके पास। इसी से देश बचेगा। है आप यहाँ पर ये नाटक कर रहे हैं। लेकिन वजह जाम बताई जा रही है, मस्जिद के जो गोल चक्कर है। देख रहे हैं कितना जाम लगा है यहाँ पर। हाँ, क्या कहने, कितना जाम है यहाँ पर। ये इस पार्क के चौथा हिस्से में मस्जिद है, चौथा हिस्सा भी नहीं है पूरा। बाकी सब अपने मेट्रो का ये बना रखा है इसी पार्क के अंदर। इससे आपको जाम लगे इससे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मस्जिद की वजह से यहाँ जाम लग रहा है। ये तो गोदी मीडिया शाम के टाइम आके लाइव दिखाती है कि भाई ये जाम चलाया गया। हाँ जी, ये प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, मस्जिद से कोई किसी को दिक्कत नहीं है। आपको लगता है या नहीं लगता है कि मस्जिद की वजह से कोई बदइंतजामी हो रही है, जाम लगता है? यहाँ कोई मस्जिद की वजह से तो कोई जाम नहीं है जी। ये जो इश्तहार दिया गया है, इस तरह काम किया गया है, ये नाटक है, सियासतबाजी है। सियासत कर रहे हैं 2024 के चुनाव को सामने रखकर ये सब नाटकबाजी हो रही है कि तुम ये सियासी नाटकबाजियां धर्म के नाम पर करना बंद कर दो, वरना इस देश को बहुत नुकसान पहुंचाओगे तुम। यहाँ पर हिंदू मुसलमान धरोहर हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द नेशन वॉइस और इस वक्त हम सुनहरी बाग मस्जिद के पास में खड़े हैं। मस्जिद की उस बात को लेकर इनकी क्या राय है, जिस तरह का इश्तिहार एनडीएमसी ने दिया है मस्जिद को हटाने और रोकने के लिए, लोगों की राय जानने के लिए। क्या नाम है सर आपका? सबसे पहले DK गुप्ता जी। तो बताया जा रहा है कि ये सुनहरी बाग मस्जिद की वजह से यहाँ पे जाम लगता है, लोग परेशान होते हैं, इस वजह से इसको हटाने पे विचार किया जा रहा है, ऐसी राय मांगी है लोगों से। तो ऐसा है जी, यहाँ पे जाम तो आप लगभग मान के चलो पूरी दिल्ली में जाम लगता है जी। यहाँ का कोई स्पेशल नहीं है। अच्छा। बाकी ये है कि जब शाम को दफ्तर लोग घर जाते हैं अपने अपने, तो भीड़ भाड़ तो होती है, और तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत जाम लगता है, वो थोड़ी देर बाद साफ हो जाता है। लेकिन प्रशासन चाहे तो उसमें अच्छी सी मतलब इंतजाम करके पुलिस वाले ज्यादा खड़े हो जाएं। किसी धार्मिक चीज को हटाना ये तो सही नहीं है। ये बहुत पुरानी, कोई आज की तो है नहीं जी। इतिहास है, इतिहास 150-200 साल पुराना है। इसका कोई अंदाजा नहीं है। अच्छा, तो और क्या कहना चाहेंगे लोगों से कि जिस तरीके की बातें हो रही हैं, क्या हटा रहे हैं मस्जिद या ऐसा कुछ? देखो, हटानी तो नहीं चाहिए, बाकी इसकी कोई और आप कुछ इसमें सुविधा चाहते हो करना, वो कर लो उसमें। तो कब से आप देख रहे हैं इस मस्जिद को यहाँ पे? देखो 70 साल तो मेरे को हो गए। अच्छा, मेरी 70 साल की। आपको नहीं लगता मस्जिद की वजह से कोई दिक्कत है? उससे पहले हमारे यहाँ फादर रहते थे। अच्छा। तो आपकी क्या जिम्मेदारी है यहाँ पे? दुकान। अच्छा, दुकान चलाते हैं आप यहाँ पे। तो आपको लगता है या नहीं लगता है कि मस्जिद की वजह से कोई बदइंतजामी हो रही है, जाम लगता है? यहाँ कोई मस्जिद की वजह से तो कोई जाम नहीं है जी। अच्छा जी। और लोगों से पूछते हैं कि उनका क्या कहना है इस मस्जिद पर, क्या कहेंगे? जिस तरीके की बात हो रही है, मस्जिद को हटाने की बात हो रही है, उन पर विचार हो रहा है, क्या नाम सर है? ये मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है। ये गोदी मीडिया जो शाम के टाइम आके यहाँ पे लाइव कास्ट दिखाती है कि भाई जाम लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। छुट्टी के टाइम यहाँ पे जाम अक्सर हो जाता है, 15-20 मिनट का रहता है, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाता है, कुछ नहीं होता। हर गोल पे चले जाओ, हर गोल पे यही मिलेगी सिचुएशन। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मस्जिद की वजह से यहाँ जाम लग रहा है। ये तो गोदी मीडिया शाम के टाइम आके लाइव दिखाती है कि भाई ये जाम चलाया गया। हाँ जी, ये प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, मस्जिद से कोई किसी को दिक्कत नहीं है, और जी यहाँ पे सब नॉर्मल है। अच्छा, और लोगों से भी पूछ लेते हैं, आप क्या कहेंगे इस मस्जिद के बारे में? और क्या नाम है आपका? राजेंद्र नाम है सर। और मैं क्या कहना चाहूँगा, जो हमारे भाई साहब ने कहा है वो ही है। और आपको लगता है मस्जिद की वजह से कोई दिक्कत होती है? नहीं, मस्जिद की वजह से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो इसको रहने दिया जाए यहाँ? रहने दिया जाए, हम तो यही कहते हैं, धार्मिक चीज को नहीं हटाया जाए। पुरानी मस्जिद है भाई, और इतिहास है, देश की धरोहर है। इतिहास है सर, 150 साल पुरानी है ये कम से कम जी। यहाँ पर लोग आप देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ट्रैफिक जो है, जब शाम का वक्त होता है, जब ऑफिस खत्म होते हैं, जब ट्रैफिक यहाँ पे जाम दिखता है, वो जाहिर है आधी से ज़्यादा दिल्ली में उस वक्त होता है, तो प्रशासन को चाहिए कि वो उसमें मुस्तैदी दिखाए और इस जाम को रोके किसी तरह, ना कि ये धार्मिक स्थल या जो कहो राष्ट्रीय धरोहर है उसके बारे में कोई ऐसा विचार करें जिस तरीके की बातें सामने निकल कर आ। यहाँ पे हमारे साथ मस्जिद में जो नमाज पढ़ते हैं वो लोग हैं, इनका नाम है शफी देलवी साहब जी। देखिए,
ये जो इश्तहार दिया गया है, इस तरह काम किया गया है, ये नाटक है, सियासतबाजी है, सियासत कर रहे हैं। 2024 के चुनाव को सामने रखकर ये सब नाटकबाजी हो रही है और मैं इनको ये सब कुछ कर रहे हैं। मैं एक चैलेंज करना चाहता हूँ इनको, हिंदुस्तान के शहरी की हैसियत से, हिंदुस्तान के नागरिक होने की हैसियत से, हिंदुस्तान का वोटर होने की हैसियत से, कि तुम ये सियासी नाटकबाजियाँ धर्म के नाम पर करना बंद कर दो, वरना इस देश को बहुत नुकसान पहुँचाओगे तुम। यहाँ पर हिंदू मुसलमान धरोहर हैं, यहाँ पर धरोहर कोई चीज़ और नहीं है, जो किसी भी धर्म का है। इस देश की पहचान है सर्वधर्म स्वभाव। लेकिन इस मस्जिद में कहा जा रहा है 150 साल पुराना इतिहास है। जो आज़ादी के मतवाले थे, मतलब जो स्वतंत्रता सेनानी है, उन्होंने नमाजें पढ़ी तो हैं तुम यहाँ पर। क्या ढूंढने में कब से लग गए? इतिहास है, ये मस्जिद है, इतिहास है। मस्जिद आज बने या 100 साल पहले बने हैं? आप कहाँ ढूंढने में लग गए उस बात को? लेकिन कहाँ ढूंढने में लग गए आप? यहाँ पर मुसलमानों के इतिहास ढूंढते फिर रहे हैं। कितना इतिहास है, कितना इतिहास, बस यही रहेगा आपके पास, इसी से देश बचेगा। है आप यहाँ पर ये नाटक कर रहे हैं। लेकिन वजह जाम बताई जा रही है मस्जिद के जो गोल चक्कर है। देख रहे हैं कितना जाम लगा यहाँ पर? हाँ, क्या कहने हैं, कितना जाम है यहाँ पर। ये इस पार्क के चौथा हिस्से में मस्जिद है, चौथा हिस्सा भी नहीं है पूरा, बाकी सब अपने मेट्रो का ये बना रखा है इसी पार्क के अंदर। इससे आपको जाम नहीं लगेगा इससे। तो ये पार्क बना हुआ, इससे जाम नहीं लगेगा। आप जरा जायजा लीजिए ना इसका अपने कैमरे के जरिए। आप देखिए कितनी बड़ी जगह है। अभी बिल्कुल, हमने अभी एक लाइव भी किया था यहाँ से, पूरा सब दिखाया था। तो इस जो इश्तिहार दिया गया उसके पीछे क्या नियत हो सकती है? नियति क्या? मेट्रो का इन पे सेंटर बनाना है ना यहाँ पर। अच्छा, जैसे ये बना दिया ट्रांसफार्मर, ये मेट्रो वालों का सब कुछ। अच्छा। ये पूरा बनाएंगे, इनको यहाँ जगह की जरूरत है। बीच में मस्जिद आ रही है इधर बनाने के लिए, गड़बड़ हो रही होगी, तो इसको हटा के ये बात करो यहाँ पर। ये पुरानी दिल्ली में रहता हूँ मैं जी, यहाँ पे नमाज पढ़ते थे हम, जब सियासी तौर पर सरगर्म रहे हैं। हमारे दोस्त थे आरिफ मोहम्मद खान साहब, आज गवर्नर हैं वो, उनकी एक कोठी थी यहाँ पर, जब मिनिस्टर थे वो। ये पीछे हमारे वीपी सिंह साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, राजेश जी मार्ग के ऊपर कोठी थी। तो हम जब यहाँ पे मशहूर थे तो नमाज यहाँ पढ़ते थे आके, हम पढ़ते रहे। और इसका सवाल ये है कि हम पढ़ते थे नहीं पढ़ते, सवाल इस बात का नहीं है। सवाल ये है कि इसको डिस्प्यूट क्यों किया जा रहा है। आज सवाल इस बात का है, कोई चीज़ भी आपको बाधा लग रही है, यहाँ पर ये मस्जिद पर बाधा नजर आ रही है। बात ये नहीं है, नियत में फ़र्क है आपकी, आपका नियत ख़राब है। ये मेट्रो स्टेशन है, ये मेट्रो का क्या बनाया आपने यहाँ पर? ये मेट्रो का ऑफिस बना हुआ है, मेट्रो का ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, मेट्रो के बिजली लगे हुए हैं। आपको ये मेट्रो के लिए ज़रूरत है जगह की। ये चौर का इतना बड़ा पार्क है ये। लेकिन वजह तो जाम बताई जा रही है कि कहाँ कितना जाम है, देखिए आप कितना जाम लगा हुआ है यहाँ पर। हम भी काफ़ी देर से हैं, है ना, कितना जाम है यहाँ पर। ये इतनी बड़ी जगह है और इस पार्क को आप, ये जो आपने जगह घर खेल रखी है पार्क के नाम पे, इसको ख़त्म कर दो। ये पार्क ख़त्म करो। ये मेट्रो का आपने बनाया है कि अभी बनाया ना, ये क्यों बनाया आपने मेट्रो का यहाँ पर? ये इसको हटाओ ना यहाँ से। ये तो चौक में बना हुआ है बीच में, ये भी चौक में बना हुआ है यहाँ, इसको हटाओ यहाँ से। ये सब नाटक दूसरा है, ये नाटक ये नहीं है। ये सब निशाना मुसलमानों को बनाया जाता है, मुसलमानों की मस्जिदों बनाया जाता है। धार्मिक नफरत पैदा करो हर चीज़ के आड़ के अंदर। तो जो एनडीएमसी ने ये कहा है कि अगर लोगों से ये निर्णय राय मांगी है, क्या मतलब इस बात? किस चीज़ पर राय मांगेंगे आप? कि अगर किस चीज़ पर राय मांगेंगे? आपको कानून है क्या? ये कानून है क्या? जाम कैसे लगता है? कौन सा जाम है यहाँ पर? एनडीएमसी पहले यहाँ पर इंतजाम करना पूरा। ये क्यों कर रखा है आपने? ये इतनी वजह क्यों घेर रखी है? मस्जिद तो इतने हिस्से में है और इसके बाकी हिस्से में क्या बनाया आपका? ये मेट्रो का सारा सिस्टम, ट्रांसफार्मर सिस्टम, ये पूरा कंस्ट्रक्शन आपके ऑफिस और ये सारा ये चीज़ बनी हुई क्या है? ये मस्जिद इस पूरे हिस्से में, मस्जिद चौथा हिस्से में भी नहीं है, 1/4 भी नहीं है जगह पे मस्जिद। मस्जिद की बात कर रहे हैं आप? हैं मस्जिद की बात कर रहे हैं, ये बात नहीं कर रहे हैं आप? लेकिन एक सवाल है कि 150 साल पुरानी मस्जिद है, तो इसको धरोहर भी कहा जाता है क्योंकि संरक्षित इमारत है। पूरे देश में सब चीज़, मंदिर हो मस्जिद हो, सब इस देश की धरोहर हैं। आज लोग राजनीति के लिए अपने इस मकसद को हासिल करने के लिए धर्म के नाम पर, नफरत के नाम पर ये सब नाटक कर रहे हैं, इनका सियासी एजेंडा बना देते हैं। आज मैं ये कहना चाहता हूँ, दावे से कह रहा हूँ बात को, कि आज मेट्रो को यहाँ पर जगह की ज़रूरत है। मेट्रो के लिए, सिस्टम के लिए ये जगह बनाने हैं बैठे हुए, उसके लिए उन्होंने कहा ये मस्जिद उठा के अपने मेट्रो का बना दें यहाँ पर हम। ये सारा सिस्टम ये है, नियत इनकी ख़राब है। तो वजह दूसरी है, उसकी वजह से कारण बता के बस ये करके बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और मैं इनको बता देना चाहता हूँ, बार बार कहता हूँ मैं इस बात को, कि दिन गया तो दिन के उजाले भी जाएंगे, दिन गया तो दिन के उजाले भी जाएंगे, सूरज गया तो सूरज के हवाले भी जाएंगे। और इबादत हो या पूजा हो, भगवान की और खुदा की एक ही होती है। ये मस्जिदें गई तो शिवाले भी जाएंगे। आप नफरत पैदा मत करें इस देश के अंदर। ये देश नफरत के लिए नहीं है, भाईचारे के लिए है। हम इंसान हैं, सब इंसानों के ऊपर। मज़हब हमारा ज़ाती मामला है, सरकारी मामला नहीं है। मज़हब को सरकार से मत जोड़ो, सियासत से मत जोड़ो।
मजहब जाति मामला लोगों का, हम कोई किसी पे कोई ना अत्याचार करते हैं ना किसी पे कोई आतंक फैलाते, कोई यहाँ पर सब मोहब्बत से रहते हैं, प्यार से रहते हैं। बस हमारे शहर में जाके देखो, बराबर में मस्जिद, बराबर में मंदिर, बराबर में गिरजाघर, बराबर सब चीज़ बराबर में, कुछ नहीं हुआ आज तक, कभी कोई फसाद नहीं हुआ, झगड़ा नहीं हुआ, और तुम्हारे लिए झगड़े की वजह बन गई। लेकिन जिस तरीके से बयानबाजी शुरू हो गई है, ये भी एक ये तो राजनीति है ना, बड़ा मुद्दा बन जाएगा। तो बनाए मुद्दा, देश को तोड़ने का काम करो। फिर मैं यही तो चैलेंज कर रहा हूँ कि ये जो आप कर रहे हैं, ये देश को नुकसान पहुँचाने की बात कर रहे हैं आप। भाईचारा तोड़ोगे तो देश बचेगा नहीं। देश में कानून भी एक चीज़ है, इंसानियत भी एक चीज़ है। तुम इंसान भी हो, आप सिर्फ राजनेता नहीं बन गए हो, आप इंसान भी हो। आप सब अफसर नहीं बन गए हो, आप इंसान भी हो। पहले इंसानियत को अपनाओ, बाद में बात देखना। तो जो पब्लिक से अपील मांगी गई है, मतलब कि उन्होंने कहा क्या राय दीजिए, सब नाटकबाजी है वो। क्या कर लोगे? अरे तुम हजारों दरखास्तें दिखा दोगे अंदर से के लोगों की मंजूरी इसमें आई है, कौन चेक करने जा रहा है? कौन जा रहा है चेक करने? तुम झूठी रिपोर्ट तैयार कर लोगे, हम पे इतने लोग वो आए हैं और इतने लोग ये आया, तुम बैठ के बनवा लोगे बैठ के घर में। बिल्कुल लेन देना, सारी नीयत खराब है आपकी। ये जो आप राय मांगी जा रही है, झूठ है, फरेब है, धोखा है। ये अब धोखा दे रहे हैं, अब घर बैठ के रिपोर्ट बना देंगे अपनी। आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से जो सरकार में भी बैठे हैं और जो जिम्मेदारान हैं? कह तो दिया हमने, देश को राजनीति के लिए, अपनी सत्ता के लिए बांटने का काम मत करो। इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब भाई हैं, एक दूसरे साथ रहते हैं। हमारा धर्म का कोई झगड़ा नहीं है आपस में। तुम धार्मिक उन्माद पैदा करते हो, तुम्हारे से निशाना एक ही रह गया है, मुसलमान। हर जो चीज़ खड़ी होगी, जो चीज़ शुरू होगी, मुसलमान शुरू होगी। नफरत का मामला मुसलमान शुरू होगा, मुसलमान को निशाना बनाओगे अपनी सियासत के लिए। अरे इसका रिएक्शन क्या होगा एक दिन, वो भी तो देख लो। कब तक जुल्म कोई कब तक बर्दाश्त करेगा? जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। लेकिन ये जो इश्तिहार दिया गया, तो कहीं ना कहीं इश्तिहार के जरिए क्यों बताया गया? मेरा मानना यह है, मैंने कह दिया इश्तिहार दिया है, इन्होंने अपना कर दिया, लेकिन ये नाटक है। आपको ये राय मांगने क्या हक है? दिल्ली में कितने मंदिर, मस्जिद, सड़कों बने हुए हैं, चल के देखो, मैं दिखाऊंगा आपको जगह जगह पर। आपको सिर्फ इशू बनाना है, सिर्फ चुनाव का समय भी है, तो चुनाव है, ये सब राजनीति है, सिर्फ राजनीति है और कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया हमसे बात नाटक करने ये है के लिए। इनका। तो शफी साहब थे जो बता रहे थे पूरे मस्जिद का इतिहास और मस्जिद के बारे में। आप ऐसी बहुत सारी खबरों के लिए देखते रहिए द नेशन वॉइस। धन्यवाद।